ठीक है, चलो आज मतलब जैसे उस दिन हम तुम लोग को बताए थे कि फंक्शन में हम लोग एक नॉर्मल हम लोग का फंक्शन रहता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट वाला होता है जिसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। याद है तुम लोग को ऐसा कुछ बताए थे जिसमें हम लोग दो वैल्यूज पास कर रहे थे और सम का आउटपुट ले रहे थे, फिर डिफरेंशिएशन मतलब सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, ऐड और सम मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों कर रहे थे। ऐसा कुछ याद है जो लोग अटेंड किए थे उन लोग से? लास्ट क्लास में ऐसा कुछ करवाए थे कि दो नंबर ले रहे थे ए और बी, और जो फंक्शन था वो हम लोग का था ऐड और सब, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में कर रहा था। सी एक वेरिएबल जिसमें ए प्लस बी कर रहे थे, और फिर हम लोग डी एक वेरिएबल बना रहे थे जिसमें ए माइनस बी कर रहे थे, और दोनों का आउटपुट प्रिंट करा रहे थे। याद है? ओके, धन्यवाद याद रखने के लिए। क्योंकि आज क्लास लगभग बहुत दिन बाद हो रहा है, 2 हफ्ता हो गया ना। फिर से दिखा दूं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये वाले फंक्शन, शायद एक्चुअली अभी रिसेंट में ना, उस दिन याद है मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा था। और आपका गला भी खराब था। हाँ सर्दी भी था, हाँ खांसी भी था आपको। हाँ हाँ। तो इस सब के चक्कर में ये हुआ कि हम अपना पाइथन को, मतलब पाइथन क्या, पूरा लैपटॉप ही फॉर्मेट मार दिए थे। उसके चक्कर मतलब फिर से डाउनलोड करना भूल चुके हैं। तो एक बार हम इसको डाउनलोड पे लगा देते हैं तब तक के लिए। आपके पास वाईफाई होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं। वाईफाई नहीं है लेकिन मेरे पास एड ऑन है अच्छा खासा। ओ ओ ओके, शुरू क्यों नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, तो आज का क्लास हम ऑनलाइन कंपाइलर पे ले लेते हैं। चेंजेस के लोग। ये वाला कंपाइलर अच्छा नहीं है, मतलब हाँ, मेरे ऑनलाइन वाला को जो। इसीलिए तो। बट यहाँ डाउनलोड ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा आज? ओह, कभी 20। कभी आउटपुट ठीक ठाक नहीं आता। उसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, इसलिए हम खुद मतलब ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं जाना चाह रहे थे। हाँ, तब तक तुम लोग में से कोई हमको फंक्शन का डेफिनेशन बताओ जब तक वो डाउनलोड हो रहा है। क्या हो गया, सब शांत क्यों है? क्या चोरी करोगे यार तुम लोग? ये बताओ मेरे को, इतना देर में तो गूगल हो जाना चाहिए था तुम लोग से। हाँ, फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स। फंक्शन इज अ सेट ऑफ फंक्शन। ये कैसा डेफिनेशन है भाई? दीदी सेट ऑफ रूल्स बोला। सेट ऑफ रूल्स? कैसे रूल्स? ये पूरा नहीं बोला। आधा जवाब ना बिना जवाब से भी ज्यादा खराब होता है। अगर तुम जवाब नहीं दो तो तुम्हारा मतलब साबित होता है कि तुम। हाँ बोलो अर्णव। फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन एनीथिंग, ये बोला। हेलो। हाँ वो गलत है, कोई बात नहीं। चलो अर्णव, बोलना है कुछ? संदीप। रहा था दीदी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा संदीप तुम?
Function is a thing which is Function is a thing. used to divide. No, no. Used to divide a complicated program into simpler means modules, so that we can understand it better. And in many cases, we for which we have to repeat a thing many times. At that time, function is used. ये पूरा गोल गोल Our गोल गोल work. आंसर था। कोई और? ये गोल गोल आंसर था ये, मतलब क्वेश्चन ये है अर्नव कि व्हाट इज अ फंक्शन, मतलब डिफाइन फंक्शन। हाँ सुरजीत बोलो। मैं ट्राई कर सकता हूँ दीदी? हाँ करना सुरजीत के बाद। अच्छा सुरजीत उसको ठीक है, उसको बोले। A function is a set of reusable code which could be used to minimize our task regarding data. अच्छा तुम लोग को बोलने से पहले एक बार दिमाग में सोचना चाहिए कि ये सुनने में कैसा लगेगा। लाइक तुम जब स्टार्ट किए थे तो मेरे को लग रहा था सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, फिर लास्ट में डेटा, मतलब कुछ भी। अर्नव तुमको कुछ बोलना है? इतना देर में गूगल हो जाता बचे हुए 14 लोग। हाँ बोलो। सॉरी दीदी, हम गूगल वाले कांड से थोड़ा दूर ही रहते हैं। हम बता रहे दीदी। दीदी, function is basically a set or a block of code that can be reusable in a program or a software one or many times. Okay. Dolly OP in the chat, guys. When a program is divided हाँ बोलो अंकिता। program is divided into smaller modules which performs individual tasks. Very good. सो ये सबसे सही था कि रीज़न ये देखो, तुम लोग को हम बताए थे कि फंक्शन का काम कुछ, मतलब वो कुछ काम करता है, ये कोई भी नहीं बोला अभी तक। अर्नव का अच्छा था कि वो मतलब सिंपलर करता है, वो करता है। बट यार ये क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग, बताओ। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड इन विच वी पास सम पैरामीटर। तुम बहुत सारे चीज़ में पैरामीटर पास कर सकते हो, इससे वो फंक्शन नहीं बनता है। ओके, function is a self-contained block which performs certain task and it is reusable। मतलब सिंपल है, इतना सही डेफिनेशन है कि वो एक मतलब ब्लॉक है कोड का जो कुछ काम करता है और जिसको तुम प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हो। ओके, अब क्लियर है सबको? क्लियर हुआ? सुनना नहीं। चैट पे लिख देंगे। कंटेंट सेल्फ लिख of code which is टास्क। अब देखो तुम लोग को लग रहा होगा कि तुम लोग भी यही बोलना चाह रहे थे, लेकिन जब तुम लोग बोले तो इधर सुनने में वो एग्जैक्टली नहीं लगा जो हम सुनना चाह रहे थे। ठीक है,
और तुम लोग अभी जो हम बोल रहे थे वो लास्ट क्लास का चीज रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ढंग से देखना। हम बताए कि हम एक फंक्शन डिफाइन करना तुम लोग को बताए थे, लास्ट जो एग्जाम्पल दिए थे वो बता रहे हैं, जिसका नाम था एड सब। इसका काम था, मतलब ये इनपुट लेता था हम लोग का दो वेरिएबल ए और बी, इन दोनों का वैल्यू इनपुट लेता था। एंड इसका काम था कि एक वेरिएबल क्रिएट करता था सी, जिसमें ए माइनस बी को स्टोर करता था। एंड एक वेरिएबल क्रिएट करता था डी, जिसमें ए प्लस, वेट इसको माइनस करते हैं और ऊपर वाले को प्लस। ऐसा कुछ बताए थे तुम लोग को, और फिर बताए थे कि रिटर्न करेंगे सी कॉमा डी। कुछ याद आया अभी इसको देख के कोड को? पक्का? हाँ दी। और उसके बाद हम लोग किए थे कि प्रिंट ऐड सब, और फिर देखना चाहते थे 4,5 में क्या आउटपुट देगा। फाइल को सेव करो। इतना 14 था ना आज। रन करो F5। इधर देखो आउटपुट आ गया 9,1। ये याद आया क्या तुम लोग को, बच्चा लोग उधर जो भी हो? चलो अच्छी बात है। हाँ, तो हम इसको इसलिए बताए ताकि तुम लोग को याद आए कि हम बताए थे ये जो दोनों चीज इसके अंदर जा रहा है, इसको आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है? तो हाँ ना करते रहो, वरना मेरे को लगेगा कि तुम लोग सो गए हो। और अब ज्यादा दिन का क्लास बचा नहीं हम लोग का, 3 या 4 क्लास में मेरा वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। आज बेसिक क्लास का लास्ट डे है, कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट डे से जब भी होगा हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन शुरू कर देंगे, क्योंकि बेसिक में पाइथन में इससे ज्यादा जानने का कुछ नहीं है। हाँ बोलो। दीदी आप हम लोगों को क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला कोड सिखाएंगी बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या मतलब, रिकर्शन? हाँ, क्योंकि दीदी हम लोग के एनपीटीईएल में उसका प्रोग्राम पूछ रहा था, पर हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए उसको। आज हम रिकर्शन अगर सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, आज हम रिकर्शन बता देंगे तुम लोग को। और फैक्टोरियल का बात कर रहे हो शायद तुम। परम्यूटेशन एंड हाँ, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलेगा कि हाँ 3 नंबर दे दिया, हाँ बता देंगे, रुको, खत्म करने दो, ठीक है? तुम्हारा कहानी हम लोग बाद में सुनेंगे, वरना आज का भी टाइम निकल जाएगा। हम समझ गए कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। आज का क्लास होगा तब तक तुम लोग को वो क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। आज हम उतना टारगेट लेके आए हैं कि तुम लोग वहां तक का प्रोग्राम बना लो। ओके, अब तुम लोग को खाली जल्दी जल्दी मेरे को फॉलो करना होगा, जैसे जैसे सवाल पूछ रहे हैं हाँ ना जी दीदी नहीं दीदी सब करना होगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3-4 क्लास मिस कर चुके हैं, वरना अभी तक हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाता है जितना हम सोच रखे थे तुम लोग को बताने का। ओके, अभी हम बताए कि इन सबको आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर, यहां तक किसी को दिक्कत? दीदी जी दीदी कोई नहीं है दिक्कत, ठीक है? पैरामीटर जो है वो दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 इज एक्चुअल पैरामीटर एंड टाइप 2 इज फॉर्मल पैरामीटर। पैरामीटर जो होते हैं ये सब देखो थ्योरी टाइप का है, इसलिए इसको हम थ्योरी की तरह समझा रहे हैं। अगर मेरे पास मतलब अभी अवेलेबल होता बोर्ड, तो हम बोर्ड पे लिख के समझाते तुम लोग को, और तुम लोग का कॉलेज में क्लास ले रहे होते तो वैसे समझाते। लेकिन क्योंकि अभी वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तुम लोग को यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं, इसलिए इसको फॉलो करो। ओके, पैरामीटर्स जो हैं, जो ये अंदर गया ना वैल्यूज बच्चा लोग, इसको बोलते हैं पैरामीटर। और पैरामीटर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, एक होता है फॉर्मल पैरामीटर। जो पैरामीटर तुम्हारा फंक्शन डेफिनेशन में है, ये जो डिफाइन के बाद लिखा हुआ चीज है ये सारा फंक्शन डेफिनेशन है,
राइट, याद है तुम लोग को? 2 काम करते हैं, पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं। लास्ट क्लास में ये सब बताए थे। याद है तो हाँ बोलो, वरना हम फिर से रिपीट करते हैं। लास्ट क्लास में गला खराब था, अब ठीक हो चुका है मेरा। हाँ? एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कहाँ से? कि फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं? फंक्शन वाले क्लास में नहीं थे क्या तुम लोग? थे लेकिन भूल गए क्योंकि लंबा टाइम हो गया आई गेस। देखो मेरे को बोल दो, जो भी मन में है बोल दो, वरना हम खुद एजम्पशन लेने लगते हैं। हम वो बहुत बड़े ओवर थिंकर हो चुके हैं आजकल। इसलिए तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम ही बोलते रह जाएंगे। बताओ कहाँ दिक्कत है? तुम लोग फॉलो किए थे लेकिन भूल गए क्योंकि अच्छे से फॉलो नहीं किए थे, यही है ना? ना, ओके फाइन। देखो, ये तुम लोग को पता है अभी कि फंक्शन क्या होता है। वो एक सेल्फ कंटेंटेड ब्लॉक है कोड का, जो कुछ काम करता है। जैसे कि ये फंक्शन का काम है कि जो 2 नंबर इसको दिया गया है उसको एक बार ऐड करके और एक बार सब्सट्रैक्ट करके वो आउटपुट को रिटर्न कर दे। ठीक है? इतना सा काम है इस फंक्शन का। प्रिंट जो फंक्शन है उसका काम होता है प्रिंट करना। सम जो फंक्शन होता है उसका काम होता है सम करना। जो सब्सट्रैक्ट फंक्शन बनता है उसका काम होता है सब्सट्रैक्ट करना। स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, उसका काम होता है उस जो भी नंबर उसके अंदर दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालना। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसा बहुत तरह का फंक्शन होता है। ठीक है? तो कुछ फंक्शंस हम लोग के होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रहे हैं अभी, सब फॉलो करना। दोबारा अब हम नहीं बोले, मतलब तिबारा नहीं बोलेंगे इसको। जो हम लोग का फंक्शन है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है इनबिल्ट फंक्शन। नाम सुना होगा, स्टार्टिंग से बोलता है, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है। इनबिल्ट अभी सही लग रहा है। और सेकंड होता है यूजर डिफाइन। ठीक है? जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो हम लोग का, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है, वो इनबिल्ट फंक्शन है। स्क्वायर रूट जो है वो हम लोग का मैथ मॉड्यूल में इनबिल्ट फंक्शन है। उसको हम लोग डिफाइन नहीं करते, हम लोग सिर्फ उसको यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग से पहले जो लोग कोड कर रहे थे उन लोग को लगा कि ये सब बहुत कॉमन यूज का फंक्शन है। अगर सोचो, हर बार अगर हम लोग को प्रिंट फंक्शन यूज करने से पहले ऊपर डिफाइन करना पड़ता कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा, तो वो कितना हेक्टिक हो जाता। तो इन चीजों को सोच के जो भी हम लोग के मतलब पूर्वज थे प्रोग्रामर्स, उन लोग को लगा कि कुछ चीजें हम लोग को डिफाइन करके जाना चाहिए। उसमें वो लोग बहुत तरह का इनबिल्ट फंक्शन को डिफाइन करके चले गए। लेकिन इंसान को तो कहीं पे संतुष्टि होता नहीं है। वो लोग बोला कि अब हम लोग के पास इनबिल्ट फंक्शन है तो स्टिल हम लोग क्यों ना अपना यूजर डिफाइन, क्योंकि हो सकता है इनबिल्ट फंक्शन का नाम मेरे को पसंद ना है या मेरे को पता ना हो कि वैसा कोई फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमको कुछ काम कराना है तो हम लोग कस्टमाइज करना चाहते हैं हर चीज को। इसीलिए हम लोग फंक्शन को भी कस्टमाइज कर दिए। लाइक कि अगर हम चाहें तो हम अपने नाम का भी फंक्शन रख सकते हैं जिसका काम जो मर्जी चाहे वो करे। लाइक मेरा नाम है श्वेता, तो डिफाइन एक फंक्शन श्वेता। ठीक है? और ये हम चाहते हैं कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले, बस इसका काम हो प्रिंट टर्न ऑफ योर माइक। ऑफ योर माइक। ठीक है? अब जितना बार भी हम अपने नाम का फंक्शन को कॉल करेंगे उसका काम ये होगा, बस ये बोले टर्न ऑफ योर माइक, तो कॉल किए बस श्वेता को। और क्योंकि ये चीज हमको कमेंट करना है एंड इसको भी कमेंट करना है। हुआ क्यों नहीं? हाँ, एक्चुअली जब सी और पाइथन एक साथ चलता है तो यही होता है, इंसान भूल जाता है। ठीक है? हम चाहते थे कि अब ऐसा कोई भी हम लोग का जो भी पूर्वज कमेंट किया होगा या मतलब प्रोग्रामिंग किया होगा, वो तो नहीं सोचेगा कि आज के डेट पे 26 तारीख को हम बैठ के, 26 है या 27 है, आज 27 है, 26 ही है, सब 26 तारीख को वो तो नहीं सोचेगा यहाँ बैठ के हम एक फंक्शन चाहते हैं जिसका काम हो टर्न ऑफ योर माइक बोलना। नहीं ना। इसीलिए पाइथन में या हर
जनरली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा बेनिफिट होता है कि यूजर जो है वो अपने हिसाब से भी फंक्शन को डिफाइन कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिस्ट में वैल्यू यूजर से ले सकते हैं और कुछ अलग अलग तरह का लिस्ट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, वैसे फंक्शन भी हम लोग खुद बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना, जल्दी। ओके, जिसको दिक्कत था उसका क्लियर हुआ। निधि का आवाज आया था शायद उस समय। क्लियर हो गया निधि? पक्का? इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, ठीक है। तो देखो, अब जो फंक्शन है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं जिसका नाम है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। ओके, एंड दूसरा काम करते हैं फंक्शन कॉलिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों एग्जाम्पल में ये जो डेफ के बाद ये डेफ वाला पूरा लाइन है, ये तो खाली डिफाइनिंग है, और एक्चुअली ये पूरा ही यहाँ तक ये जो है ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि उसका काम क्या होगा। और जब हम लोग बस फंक्शन को नॉर्मली कॉल करते हैं, या तो यहाँ या फिर यहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। जो फंक्शन हम लोग डिफाइन कर चुके हैं या ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको जब हम लोग कॉल करते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ओके, ठीक है, चलो गुड। तो हाँ, तो अब देखो, फंक्शन भी दो तरह का होता है। जैसे ये तो हो गया हम लोग इसको फंक्शन के टाइप पे डिफाइन किए। अब एक और तरीका है फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, वो हो गया आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन या नॉन आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम लोग का प्रिंट है, इसके अंदर हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिए। मतलब चाहे तो दे सकते हैं और नहीं चाहे तब भी ये काम करेगा, राइट? और या फिर हम लोग कोई भी ऐसा फंक्शन लेना चाहें जिसमें हम लोग को अंदर आर्ग्यूमेंट का जरूरत नहीं है, बट हम लोग चाहते हैं वो कुछ काम करे। ठीक है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोल देंगे नॉन आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन, क्योंकि उसको मतलब कुछ भी इनपुट नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस श्वेता, इसके अंदर कोई हम लोग इनपुट नहीं लिए। यहाँ पे कुछ इनपुट लिए हैं इसको कॉल करने से पहले, बताओ? कॉल करते वक्त इसके वेरिएबल पास किए, कोई वैल्यू पास किए, कुछ नहीं किए, राइट? हाँ, तो ये नो मतलब नॉन पैरामीटराइज बोलो इसको, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है ये। इसमें हम लोग कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए। ठीक है, बट जब हम लोग ऐड सब को कॉल किए तो इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास किए, क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। इसमें हम लोग को पैरामीटर पास करना पड़ेगा ताकि ये रन करे। अगर तुम पैरामीटर पास नहीं करेंगे, मानो कि हम लोग कुछ पास नहीं किए इसको, ठीक है, फाइल को सेव किए। वेट, तो कंपाइलर एरर ही आ गया यहाँ। देखो, है ना, टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब कम से कम दो इसमें आर्ग्यूमेंट्स चाहिए या पैरामीटर चाहिए, जो बोल दो वो चाहिए। ओके, सबको समझ में आ रहा है? दीदी आपका आवाज हाँ जी, आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड दो तो। हाँ, एक सेकेंड दो, मोबाइल से आ रहे हैं हम, आवाज ब्रेक हो रहा है ना। क्या अभी ठीक है क्या? आवाज कट कट के आ रहा है, नहीं जी, अब क्लियरली नहीं आ रहा है। ओके, एक सेकेंड दो।
अभी ठीक है क्या आवाज मेरा? अभी ठीक है आवाज मेरा? आई गेस अभी ठीक है ना? चलो नाइस। तो हम ये बोल रहे थे, तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। दीदी लास्ट क्या बताया था आपने, वो सुना ही नहीं दिया था ठीक से। कहाँ पे? मैंने ये बताया था कि ये जो श्वेता वाला एग्जाम्पल है, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ जी। ओके, तो ये देखो, ये जो श्वेता वाला एग्जाम्पल है, इसको कॉल करने के लिए हम लोग अंदर कोई पैरामीटर, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए, करेक्ट? हाँ जी। हाँ, बट ये जो प्रिंट एड सब फंक्शन है, इसको हम लोग रन कराने के लिए इधर 5,4 को पास किए थे, याद है? हाँ जी। हाँ, तो जब इसमें हम लोग वैल्यू पास करते हैं तो ये हो जाता है पैरामीटराइज फंक्शन, और जब नहीं पास करते तो ये होता है। आवाज फिर गायब हो रहा है क्या? अब तो कुछ नहीं हो सकता। देखो मेरा इंटरनेट सही है, 1-2 Mbps मेरे को दे रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। थोड़ा सा एडजस्ट करो, अभी ठीक है क्या? हेलो दीदी मुझे तो आ रहा है। निधि, आ रहा है आवाज? नितिश, संदीप, ओके ठीक है। हाँ दीदी आ रहा है ठीक से। तुम लोग को पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन समझ में आया? जब आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हम लोग पास करते हैं तो वो पैरामीटराइज हो जाता है, नहीं पास करते हैं तो नॉन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सब? ठीक है, हाँ बोलो। जी, हम लोग जैसे दूसरे लैंग्वेज में मतलब सी में या C++ में हाँ, हम लोग मतलब पैरामीटर की जगह पे डिफॉल्ट कोई वैल्यू भी ले सकते थे, यहाँ पे नहीं ले सकते। ले सकते हैं सब पे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, या तो आवाज ही नहीं आ रहा है ना, अभी वहीं पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आवाज क्या बता दो। ओके फाइन। तो देखो, जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम लोग के दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, एक होता है फॉर्मल पैरामीटर। जो फॉर्मल पैरामीटर है ना, वो हम लोग का फंक्शन डेफिनेशन में जो मतलब पैरामीटर यूज हुआ है वो होता है। यहाँ पे फंक्शन हम लोग डिफाइन किए, ठीक है, इसके डेफिनेशन में हम लोग यूज किए हैं ए एंड बी, तो ये जो है वो हम लोग का फॉर्मल पैरामीटर हो गया। ठीक है, और एक्चुअल पैरामीटर होता है जो हम लोग फंक्शन कॉलिंग में यूज करते हैं, जो एक्चुअली हम लोग के फंक्शन के अंदर जा रहा होता है। तो ये जो हम लोग का है 4 and 5, दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, यहाँ तक समझे तुम? सिंपल है। फॉर्मल पैरामीटर वो जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज हुआ है, एक्चुअल पैरामीटर वो जो फंक्शन कॉलिंग में यूज हुआ है। ओके गुड। तो अब हम लोग जो अभी वो संदीप बोल रहा था उस पे आगे चलते हैं, ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा था। अब जो एक्चुअल पैरामीटर है वो भी 4 तरीके का होता है, और उसमें पहला टाइप है पोजिशनल, मतलब पोजीशन, दिस इज पोजीशन एक्चुअल पैरामीटर। सेकेंड इज कीवर्ड पैरामीटर, वर्ड एक्चुअल पैरामीटर। फिर थर्ड इज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्चुअल, and last one is variable length.
तुम लोग ये सब वीडियो जब यूट्यूब पे आएगा एक बार फिर से, थोड़ा थ्योरी पार्ट है और ये तुम लोग को लाइफ लॉन्ग याद रहेगा क्योंकि यही सब चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर जो है वो 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है पोजीशन, दूसरा होता है कीवर्ड, तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट और चौथा होता है वेरिएबल लेंथ, ओके। और शायद कॉलेज में ये कोई नहीं बताएगा। मेरे को तो शायद कोई टीचर नहीं बताए थे, अब बताए होंगे तो शायद हम भूल गए होंगे, ये भी हो सकता है। बट स्टिल यू विल यूज़ इट, सो रिमेंबर इट। यहाँ पे किसी को डाउट? आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये चारों क्या-क्या होते हैं। अभी तक थ्योरी में किसी को डाउट? ओके, गुड। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ये चारों का, पोजीशन, कीवर्ड, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ, ओके। और अब हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं पर्सन नाम, मतलब आदमी या औरत जो भी, ठीक है। इसका काम होगा दो चीज़ ये इनपुट लेगा, एक होगा पर्सन का नाम और दूसरा लेगा एज। यहाँ तक किसी को डाउट? ये सिर्फ प्रोटोटाइप दिए हैं इसका कि जो फंक्शन होगा उसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट होंगे, ओके। ठीक है, अब चलो और हम लोग अब इसका काम क्या है कि ये सिर्फ प्रिंट करेगा, प्रिंट जो भी नेम हम लोग इसमें इनपुट दिए वो, एंड बाद में प्रिंट करेगा जो भी एज हम लोग दिए। एक सिंपल सा फंक्शन है जिसका काम है नेम और एज का इनपुट लेना और नेम और एज को प्रिंट करना, ओके। यहाँ पे किसी को डाउट? ठीक है, किसी को यहाँ डाउट नहीं है तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जो मतलब मानो सबसे पहले तो एकदम सिंपली हम लोग इनपुट लेते हैं, ओके। पर्सन को कॉल किए, अपना नाम पहले दिए, मेरा नाम है एंड कॉमा मेरा एज है 19 लिख दिए, ठीक है। इसको अब हम लोग रन करेंगे, सेव किए, रन किए। इधर देखो श्वेता और 19 आउटपुट आ गया। आ गया? हेलो जी। आप है? यही है। अच्छा ठीक है। कनेक्शन इशू। नहीं, तुम लोग को ये समझ में आया जब हम इस फंक्शन को कॉल किए, नेम मतलब अपना नाम देके और अपना एज देके, तो वो इधर आउटपुट दे दिया मेरा नाम और मेरा एज। हाँ जी। ओके फाइन, तो ये हो गया एक सिंपल तरीका इसको कॉल करने का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे एक दिए कमेंट पोजीशन ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। अब हम इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से कॉल करते हैं। पाइथन को कैसे पता चलेगा? लाइक देखो पर्सन को कॉल किए और मानो अभी तो यहाँ पे ये सामने सामने हम लोग का लिखा हुआ है, तो हम लोग को पता है कि मतलब ये जो फर्स्ट है इसका आर्ग्यूमेंट वो नेम है, सेकंड आर्ग्यूमेंट इसका एज है, ठीक है। मानो कि ये किसी और फाइल में हम लोग का स्टोर किया हुआ वैल्यू है, मतलब ये फंक्शन कहीं और डिफाइन हुआ है और इसको हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तुम लोग समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो किसी और फाइल में कहीं मतलब डिफाइन किया गया है और उसको यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ओके। मानो अगर कोई यहाँ पे ऐसे, यहाँ देखो ये नेम और एज आ रहा है ना, मानो हम एज लिख दिए पहले 19 और फिर अपना नाम लिख दिए श्वेता, फाइल को सेव। इसको आउटपुट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट्स से कि अगर हम लोग को प्रिंट करना है H+2, फाइल से रन F5। अब इधर देखो जब श्वेता था कोई दिक्कत नहीं है और इधर जब हम लोग नॉर्मली कॉल किए तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। रुको एक सेकेंड, थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं तब समझ में आएगा। इस लाइन को देखो और सब हमको फॉलो करना,
जब पर्सन में हम पहले श्वेता को पास किए तो वो श्वेता जाके नेम में इंटर हुआ, मतलब वेरिएबल जो नेम है उसकी जगह पे श्वेता आ गया और जो एज है उसकी जगह 19 आ गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि पाइथन में ये सब पोजीशन के हिसाब से ही चलता है। अब देखो हम लोग इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे पहले नेम फिर एज होना चाहिए था, लेकिन पहले एज फिर नेम कर दिए। ओके, तो जो वो था, तो जब हम लोग नॉर्मली इसको सिर्फ प्रिंट करा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको क्या पता कि नेम क्या होता है एज क्या होता है, तो ये नॉर्मली रिवर्स में इसको प्रिंट कर दिया। ओके, लेकिन जब हम लोग इस पे ऑपरेशन करना चाहे, लाइक हम लोग चाहे कि एज को h+2 प्रिंट करना है, तो इंट इंट में सम हो सकता है, इंट और स्ट्रिंग में तो सम नहीं हो सकता। करेक्ट? हाँ, सो दैट्स वाई यहाँ पे एरर दे रहा है। लाइक जब हम लोग श्वेता और 19 पास किए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, 19 + 2 21 दे दिया। ओके, बट जब हम लोग चाहे कि श्वेता प्लस तो ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, तो ये दिक्कत दे दिया। ओके, समझ में आया तुम लोग को? ओके, तो ये जो पोजीशन है वो मैटर करता है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको वापस से ठीक कर देते हैं और फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। मानो कि अब हम लोग को दूसरे किसी फाइल पे है, मेरे को नहीं पता कि उसका सीक्वेंस क्या है, वो नेम कैसे है, उसका एज कैसे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा जब कुछ होता है तो उस गलती से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक मानो कि अभी हम लोग ये वाला रन नहीं करा रहे, बट मेरे को रन यही करवाना है, कॉपी एंड पेस्ट। लाइक मेरे को नेम पहले लिखना है या एज पहले लिखना है, बस मेरे को ये पता है कि इसमें इनपुट नेम और एज जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कीवर्ड का यूज कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट हम इनपुट दिए हैं वो मेरा एज दिए हैं, सो एज इज इक्वल टू 19 एंड नेम इक्वल टू श्वेता, और फिर यहाँ पे एज प्लस या माइनस, मानो -4 कर दिए। ओके, फाइल सेव, नाउ रन। ठीक, कोई एरर नहीं आया, सिंपली अपने आप, मतलब उसको हम लोग बता दिए कि तुम जो नेम है उसके अंदर श्वेता लेना और जो एज है उसके अंदर 15 लेना। ओके, मतलब 19 लेना और 19 - 4 को प्रिंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुआ अभी? ये लो देखो, समझे? क्या देखना था तुमको आउटपुट में? ओके, अच्छा ठीक है, अभी क्लियर हो? ठीक है, तो अब हम लोग अगला मतलब एग्जाम्पल पे चलते हैं, विच इज डिफॉल्ट। मानो कि अब हम लोग को ऐसा करना है कि हम लोग को इनपुट देना है, बट मेरे को मेरा नाम, मतलब मानो तुमको अपने फ्रेंड के लिए फॉर्म फिलअप करना है। ओके, बट तुमको उसका नाम पता है लेकिन तुमको उसका एज नहीं पता है। ठीक है, दिस वन इज डिफॉल्ट, FAULT। सो तुमको एक डेटा पता है लेकिन दूसरा नहीं पता है। अब तुम अगर सिंगल ऐसे करोगे कि पर्सन और तुम इसका नेम दे दिया, मानो कि संदीप ही लो, संदीप। ओके, फाइल को सेव किए और रन किए, इधर देखो एरर आ गया कि जो फंक्शन है वो हम लोग का, उसमें एक रिक्वायरमेंट मिसिंग आ रहा है, जो एज है उसको हम लोग नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन से बचने के लिए हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एज है एज इज इक्वल टू 19 दे सकते हैं।
या 18 दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एज का वैल्यू इनपुट दिया तो ठीक है, अगर कोई वैल्यू नहीं दिया तो उसका वैल्यू 18 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइल सेव, नाउ रन। देखो अब कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको। जब श्वेता में हम 19 दिए तो वो 19 इनपुट लिया, जब संदीप में हम कोई एज नहीं लिखे तो वो उसमें 18 ऑटोमेटिकली ले लिया। समझ में आया तुम लोग को? ऐसे हम लोग डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं कि अगर कुछ इनपुट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसमें ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट इनपुट हम लोग का 18 हो जाएगा। समझे? ओके, गुड। सो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं विच इज वेरिएबल लेंथ। तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया ना सब कुछ? ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल लेंथ वाला है हम लोग का, उसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मानो कि एक फंक्शन हम लोग को चाहिए सम, डिफाइन सम। सम नाम या ऐड मान लो, जो भी, दोनों सेम ही चीज है, कुछ भी ले लो। ऐड फंक्शन लिए जो दो इनपुट लेगा, ए एंड बी, ओके। और उसका काम होगा कि सी एक वेरिएबल बनाएगा वो, और जिसमें करेंगे ए प्लस बी एंड देन प्रिंट सी। यहाँ पे कोई दिक्कत है? कुछ भी गड़बड़? ओके फाइन। तो देखो हम लोग एक ऐड फंक्शन बनाए जिसके अंदर एक सी नाम का वेरिएबल बनाए। सी का काम है ए प्लस बी को ऐड करके उसके अंदर स्टोर करना, एंड देन इस फंक्शन का काम है कि सी को प्रिंट करना, ओके। अब हम लोग कॉल करेंगे ऐड को। हमको 7 और 8 को ऐड करना है। फाइल को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे। 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल को तो ऐड नहीं करते, हम लोग तीन वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं, चार वेरिएबल भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, इवन हम लोग n नंबर्स ऑफ वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, राइट। करने को तो हम लोग कितना भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग का फंक्शन में कम से कम इतना खूबी होना चाहिए कि वो ऐसा कुछ करे। लाइक अगर हम यहाँ पे चाहें 7 प्लस 8 प्लस 9 भी करना चाहें तो इसको ऐड करना चाहिए इस चीज को। फाइल को सेव किए, फाइल को रन किए, लेकिन ये एरर बताया कि इसमें तो दो ही हम लोग इनपुट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप तीन इनपुट दे दिए, तो ये फंक्शन इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है, राइट। बट हम लोग को तो ऐसा फंक्शन चाहिए जो ऐसा काम करे। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ फंक्शन। मतलब वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट जो है, अभी ए जो है इसमें हम लोग एक आर्ग्यूमेंट लिए, अब बी के आगे अगर हम लोग स्टार लगा दिए, अब स्टार को कोई पॉइंटर से कंफ्यूज नहीं करेगा, पाइथन में पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ, ओके। ये जो पॉइंट जो स्टार है वो हम लोग का पॉइंटर नहीं है, वो सी में पॉइंटर होता होगा लेकिन पाइथन में वो पॉइंटर नहीं है, ओके। ठीक है, ओके फाइन। आगे हम बताते हैं अब ये क्या कर रहा है। तो जब हम लोग आगे बी के आगे स्टार लगा दिए, इसका मतलब होता है एनी डेटा। तो जब हम लोग मतलब 7, 8, 9 लिखे, मानो कॉमा 10, कॉमा 11, कॉमा 12, कितना भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम मानो 6 ये जो है वो इनपुट लिए, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो 7 होगा ना वो ए के अंदर चला जाएगा, जो मतलब फर्स्ट है वो पहले वाले में चला गया। अब जो ये बी स्टार है, इस बी स्टार का वैल्यू पूरा ये होगा, बचा हुआ सारा चीज 8, 9, 10, 11, 12, वो भी टपल के फॉर्म में। तुम लोग को याद है बताए थे लिस्ट एंड टपल, ओके। चलो अभी ये कैसे हो रहा है ये चीज हम लोग चेक करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट ए एंड प्रिंट
बी। और इस लाइन को कमेंट भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, देखना चाहते हैं कि ए और बी में क्या वैल्यू आया। इनपुट है हम लोग का 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो 7 जो है वो हम लोग का ए में चला गया, 8, 9, 10, 11, 12 हम लोग का बी में चला गया। और तुम लोग को ये क्लियर अभी भी ऐसे हम लोग इसको इनपुट देख सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है। फाइल को सेव किए, इधर देखो a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू दिस वैल्यू। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? हम लोग चाहते तो यहाँ से a को भी हटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सिर्फ स्टार बी से भी इस पूरे चीज को एक साथ इनपुट ले सकते हैं, बट जस्ट इन केस हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग, क्योंकि दो तो हम लोग को कम से कम इनपुट मिलना ही है, कोई भी नंबर दो नंबर ऐड करोगे या एक ही को ऐड कर लोगे, वो बाइनरी ऑपरेटर है ना जी, यूनरी तो नहीं है एडिशन हम लोग का। तुम लोग समझ रहे हो या खाली हाँ दीदी चल रहा है? दीदी क्या बोलना चाह रही है वो तो समझ रहे हो? ओके फाइन, चलो। तो अब हम लोग करते हैं इस चीज को ऐड। तो ऐड c इज इक्वल टू ए कर दिए, क्योंकि c का वैल्यू हम लोग को पता है, बट c इज इक्वल टू c प्लस b तो नहीं कर सकते हम लोग, इक्वल टू नहीं प्लस, एंड सिंपली प्रिंट। मानो कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम बना दिए, इसको सेव करके रन भी कर दिए, तो सिर्फ एरर आया क्योंकि हम लोग इंट और टपल को ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम लोग इसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, ये वाला फॉर लूप चला देंगे, टपल का सब एलिमेंट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ना ऐसे, फॉर आई इन बी। और इसका काम क्या होगा, जो भी वैल्यू है हम लोग का, यानी कि सी में पहला वैल्यू तो ए है, ए सी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एंड एट लास्ट इट फॉर लूप खत्म होगा और लास्ट में सी को प्रिंट कर देगा। फाइन, प्रोग्राम रन किए, आंसर आ गया 57। अब हमको ये बताओ कि इस प्रोग्राम में किसको क्या क्या कंफ्यूजन हुआ, ये जो छोटा सा प्रोग्राम है उसमें क्या कंफ्यूजन है, बताओ। कंफ्यूजन है तो भी, नहीं है तब भी बोल सकते हो। ओके, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लेके गए थे तो आई गेस नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल किसी को है तो वो भी बता सकता है मेरे को। तो अब मान लें कि तुम लोग को समझ में आ गया कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जब हम लोग को लेंथ नहीं पता हो कि कितना आर्ग्यूमेंट हम लोग का इनपुट होगा, तो हम लोग सिंपली वेरिएबल लेंथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानो अगर हम लोग को नहीं पता है कि ए भी इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो बी कर दिए, सी इज इक्वल टू 0 कर दिए, फाइल को सेव कर दिए एंड फाइल को अब रन कर दिए। देखो आंसर अभी भी 57 है, 0 से स्टार्ट किए, आई में बी का सारा वैल्यू गया और बी एक एक करके हम लोग सबको सी में ऐड करते चले गए, लास्ट में सी को प्रिंट कर दिए, सिंपल। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़े। ठीक है चलो। हाँ, एक सेकंड दो, पानी पी के। दिख तो नहीं रहा आसपास, बॉटल छोड़, फिर बाद में पी लेंगे हम। हाँ, तो तुम लोगों को समझ में आ गया फंक्शन वगैरह थोड़ा? दो तरह का फंक्शन होता है इनबिल्ट होता है, यूजर डिफाइंड होता है। पैरामीटर फिर दो तरह का होता है, एक्चुअल पैरामीटर, मतलब वेरिएबल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है यहाँ तक?
फिर एक्चुअल का चारों टाइप समझ में आ गया, पोजीशन, कीवर्ड, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ। इसी में एक और टाइप होता है, वो होता है कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, और वो बहुत ज़्यादा मतलब जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट तुम लोग चाहोगे तो हम एग्जाम्पल उसका भी दे सकते हैं, ठीक है। मानो कि ये जो फंक्शन था, ये हम लोग का नेम और एज ले रहा था, इसके साथ साथ ये हम लोग से ले सकता है सिटी और मोबाइल नंबर, सिटी कॉमा मोब, और आउटपुट ये जो भी ले, या मानो ठीक है कोई बात नहीं, आउटपुट भी प्रिंट करा देता है, प्रिंट सिटी एंड प्रिंट यार नहीं रुको, ऐसे इस एग्जाम थोड़ा बेटर ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं ताकि एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि हम लोग का ये फंक्शन जो है वो ऐड नहीं है, डेटा है, ओके। इसमें हम लोग यूजर का डेटा लेने का काम करते हैं, ठीक है। और ये डेटा फंक्शन को हम लोग कॉल किए डेटा, इसमें हम लोग इनपुट दिए अपना नाम, मानो संदीप, या कोई और अपना नाम बताओ, कौन एक्टिव है अभी, सुरजीत एक्टिव हो, सुरजीत क्लास में हो, अपना डिटेल्स देना, सुरजीत, तुम्हारा नाम हो गया, अपना एज बताओ सुरजीत, 18, ओके। और फिर और कुछ बताओ, मतलब किस सिटी से हो, कुछ छोटा बताओ ना, बांकुड़ा लिख दे, आई गेस ये स्पेलिंग गलत होगा, ये बांकुड़ा है, ओह। और फिर अपना मोबाइल नंबर तुम मत ही बताओ, हम कुछ भी रैंडम लिख रहे हैं, ठीक है। मानो ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये सारा चीज को हम लोग को डेटा में एंट्री लेना है, और हम लोग को बस प्रिंट करना है वैल्यू कि हम लोग के पास क्या क्या गया। तुम लोग एक बार मेरे को देख फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत हुआ कि इस फंक्शन का काम क्या है, एक बार देखो इसको, 2 सेकंड लो और फिर मेरे को बताओ। नहीं ना, ठीक है। और फिर फाइल को सेव कर दिया, सारा डिटेल्स हम लोग के पास आ गया, राइट। लेकिन अब हम नहीं जानते कि तुम यहाँ पे 3 डिटेल्स भी दे सकते हो, तुम चाहो तो 4 डिटेल्स भी दे सकते हो, राइट। और हम चाहते हैं कि हम ये सब चीजें प्रिंट करें, तुम जितना भी डिटेल्स दो, हम तुम्हारा नाम, तुम्हारा एज और तुम्हारा सिटी को प्रिंट करें, और हम ये सब कुछ एक साथ लाइन वाइज प्रिंट ना करें। मतलब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को ये प्रिंट करे एंड ऐसे, ओके। तो मेरे को बताओ, हाँ ऐसे जैसे है, तो तुम लोग मेरे को बताओ कि ये अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो एरर देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो क्या एरर देगा, एरर देगा क्या।
डाटा कम हो रहा है उसके लिए। ओके, एक डेटा कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल लेंथ है ना, तो हम लोग कितना भी इनपुट ले सकते हैं। ये का सिटी का आपका तो कोई वैल्यू इनपुट नहीं है, इसलिए वो प्रिंट ही एग्जैक्टली नहीं करेगा तो कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इस फंक्शन को पता ही नहीं है कि नेम क्या है, सिटी क्या है, एज क्या है। ओके, तो जब हम लोग इसको रन करेंगे, F5 दबाएंगे, तो यहाँ पे एरर आएगा कि नेम जो है हम लोग का वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिख देंगे नेम इज इक्वल टू सुरजीत, एज इज इक्वल टू 80 एंड सिटी इज इक्वल टू बांकुड़ा एंड जो भी तुम्हारा मॉब है, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब बताओ कोई एरर आएगा या नहीं? नहीं आएगा। ओके, फाइल को सेव किए, रन किए, अभी भी एरर आया कि ये जो है वो डेटा में अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट आया हम लोग का, मतलब वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेम आएगा। पहले क्या एरर आया था कि जो हम लोग नेम को कॉल कर रहे थे, एज को कॉल कर रहे थे, सिटी को कॉल कर रहे थे, वो सब इस फंक्शन को नहीं पता था कि वो क्या है, राइट? और अभी एरर आया है कि ये जो स्टार बी है उसके हिसाब से खाली कॉमा, यार माइक थोड़ा ढंग से, मेरा ही आवाज मेरे को नहीं सुनना है। ठीक है, ये जो स्टार बी है इसको नहीं पता, मतलब इसके हिसाब से इनपुट क्या आना है, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सुराजीत आ सकता है, फिर कॉमा आएगा, उसका एज आएगा, फिर मतलब सिटी नेम आएगा, या जितना भी तुमको इनपुट देना है ऐसे ऐसे। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें आगे करके हम लोग कुछ ऐसे मतलब वैल्यूज कीवर्ड यूज करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक चीज है जिसको हम लोग डबल स्टार बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब क्योंकि हम लोग इसको आगे कीवर्ड भी दे रहे हैं, तो हम लोग का ये कीवर्डेड वैल्यू, वैसे तो जनरली तुम लोग को अच्छे अच्छे प्रोग्राम में भी इसका यूज नहीं दिखेगा, बट समथिंग्स आर जस्ट गुड टू नो कि कुछ चीजें बाकी लोग से अलग पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। अब देखो वो एरर अभी भी आ रहा है कुछ अलग सा, लेकिन वो वैल्यू ना उसके अंदर आ गया है। फॉर एग्जांपल अभी भी ये रन हो फॉर बी प्रिंट, लाइक अगर तुम इक्वल टू करके इसमें वैल्यू दिए होते तुम लोग, तो इस प्रोग्राम में वो रन नहीं कर रहा था। मतलब हम कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ अगर हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम यहाँ पे देख लिए तुम लोग, डेटा और फिर स्टार बी और फॉर आई इन बी प्रिंट आई, देख लिए? ओके, अब इसको हम लोग रन किए, एरर आ रहा है कि ये ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, हाँ, लेकिन जब हम लोग इसको डबल स्टार किए, फाइल को सेव किए, अब रन किए, तो इसको कोई एरर नहीं है, सिंपली वो नेम ले लिया, सिटी ले लिया, और मोबाइल नंबर ले लिया, और एज ले लिया। संजय, और जब हम लोग इसमें जे को प्रिंट किए, लाइक कॉमा जे इन बी प्रिंट आई कॉमा जे, रन, टू मैनी वैल्यू एक्सपेक्टेड टू, दो ही तो दिए हैं भाई, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। एक सेकेंड दो मेरे को बस, चीज को काफी रेयरली यूज, तुम लोग को बता देंगे बिना कुछ उससे। हाँ, ये देखो, ये जो है वो तुम लोग का एक डिक्शनरी की तरह इनपुट हो गया। याद है ना, डिक्शनरी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसको एक बार वो करो, हाँ दीदी। याद है ना? चलो अच्छा है।
देखो, तो जो हम लोग का नेम था उसमें सुराजीत चला गया, एज था उसमें 18 चला गया, जो सिटी था उसमें बांकुड़ा चला गया, मोबाइल जो था उसके अंदर हम लोग का जो भी मोबाइल नंबर दिए थे उसका इनपुट हो गया। समझे? इसको हम लोग मतलब यूज कर सकते हैं एक तरह से कि मतलब जब फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं लेकिन हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग जैसे जैसे वैल्यू दे रहे हैं ना वो सब हम लोग का इनपुट होते जा रहा है। समझिए? थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा लेकिन इसका यूज तो ज्यादा आएगा नहीं, बट इट जस्ट कि कुछ चीजों को जान लेना अच्छा होता है। ओके? ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा मेरे को समझाने में, और हम चाहेंगे कि अगले दिन हम मतलब बस इसको थोड़ा सा और समझा दें। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ दो और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको थोड़ा और अच्छे से बताएंगे ताकि ये कंफ्यूजन चला जाए। ठीक? ठीक है दीदी। हाँ, तो चलो अब हम लोग अगला चीज देखते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे विच इज ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले हम तुम लोग को बताए थे कि इंट वगैरह सब कुछ भी वेरिएबल है। हाँ, वो भी वेरिएबल है और ये स्कोप के बेसिस पे है, वो टाइप के बेसिस पे था। ठीक है, वेरिएबल जो है टाइप इज ग्लोबल, टाइप 2 इज लोकल। ये सब जो है वो स्कोप पे डिपेंड करता है। स्कोप अब जैसे कि जो इंडेंटेशन होता है वो हम लोग का, वो हम लोग को पता है कि अगर इफ का ब्लॉक हम लोग का शुरू हुआ, अगर उस इंडेंटेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो जितना लाइन उस इंडेंटेशन में लिखा हुआ है वही सब इफ के अंदर आएगा। अगर कुछ इधर उधर होता है तो वो उस इफ से बाहर निकल जाएगा। ये पता है ना तुम लोग को? हाँ, तो यहाँ पे स्कोप का मतलब यही हुआ, मतलब यहाँ पे जो लोकल स्कोप है उसका मतलब ये है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि तुम लोग को जल्दी और अच्छे से समझ में आए। मानो कि ए हम लोग एक वेरिएबल बनाए जिसका वैल्यू है 10। ठीक है, फिर एक फंक्शन हम लोग डिफाइन किए, डिफाइन कोई भी मानो एनी फंक्शन हम लोग डिफाइन किए। ओके, और इसका काम क्या है कि ए इज इक्वल टू 15 कर देता है एंड प्रिंट एंड इसके बाहर हम लोग प्रिंट करते हैं ए को। अब ये बताओ ये दोनों ए का वैल्यू सेम आएगा या अलग अलग आएगा? आएगा एक वैल्यू। ए का वैल्यू 15 आएगा। ना सॉरी। हाँ दीदी। अच्छा, प्रिंट का वैल्यू 15 आएगा, सेकंड का 10 आएगा। ओके, ये संदीप बोल रहा है। और कोई? किसको लगता है कि दोनों 15 आएगा और किसको लगता है दोनों 10 आएगा, या किसको लगता है एक 15 एक 10 आएगा? 15 आएगा, 10 आएगा। देखो, तुम लोग को जो जो लगता है ना वो लोग एक काम करो, यहाँ पे हम एक चीज चेंज करते हैं। मानो यहाँ लिखते हैं इन फंक्शन, इन कॉमा। अब तुम लोग मेरे को इसका आउटपुट जो है वो चैट सेक्शन में बताओ। और ये हो गया आउटसाइड। बताओ कि आउटसाइड वाले ए का वैल्यू तुमको क्या लगता है आएगा और इनसाइड वाले ए का क्या लगता है आएगा? इन फंक्शन क्या इनसाइड ही कर देते हैं इसको। फाइल को सेव रन करने से पहले हम जानना चाहते हैं तुम लोग को क्या क्या लगता है। जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। बाकी ये जो टॉपिक है ना फंक्शन, इससे ज्यादातर क्वेश्चन मतलब तुम लोग का एमसीक्यू बनता है। इसमें काफी सारे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो इसमें फटाफट घुमा घुमा के बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी तक तीन आंसर आया है मेरे पास और तीनों सेम आया है।
ठीक है, तो हम इसको सेव किए, इसको रन किए और तुम लोग का जवाब सही है। ओ, फंक्शन तो हम कॉल ही नहीं किए। तो तुम लोग का सही जवाब था कि इनसाइड जो है इसका वैल्यू 15 रहेगा, आउटसाइड 10 रहेगा। तो ये समझने के लिए यहाँ पे तो समझ में आ गया तुम लोग को। ये जो a है हम लोग का, वो ये है, वो लोकल फंक्शन है, मतलब सॉरी लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये a का वैल्यू 15 हम लोग का इस सिर्फ फंक्शन के अंदर ही है। बाहर इसका वैल्यू जो ऑलरेडी हम लोग का डिफाइंड है, ये हम देखो, ये वाला जो a है वो हम लोग का ग्लोबल फंक्शन है और ये वाला जो a है वो हम लोग का लोकल फंक्शन है। फिर से हम फंक्शन बोले, ये वाला जो a है वो हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल है और अंदर वाला जो a है वो हम लोग का लोकल वेरिएबल है। ओके, हाँ दीदी। हाँ ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी ऐसा वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो सिर्फ अंदर चेंज होता है। ये वाला जो a है वो हम लोग को एक्सेस, हम लोग इसको कर सकते हैं थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, बट इस a को हम लोग सिर्फ अंदर वाले, मतलब जब ये फंक्शन यूज करें तभी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानो इस a को हम लोग b कर दिए, ठीक है, इधर हम लोग ब्रेक बी प्रिंट करा रहे हैं और हम लोग अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी हम लोग बी को प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि बी तो यहाँ डिफाइन हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रन के देखो, इनसाइड में बी का वैल्यू 15 है, बट बाहर बी नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब पाइथन को पता ही नहीं है कि जब ये फंक्शन खत्म हुआ जहाँ पे, वहीं पे बी का मामला साफ हो गया। बाहर बी को कोई मतलब नहीं है, मतलब पाइथन को पता ही नहीं है कि फंक्शन के बाहर बी डिफाइन भी हुआ है। ओके, अब मानो कि जब अंदर का चीज बाहर नहीं पता, तो क्या बाहर का चीज अंदर पता है? लाइक अगर हम लोग यहाँ से ए को मिटा दिए, मतलब फंक्शन के अंदर वाले ए को इरेज कर दिए, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि बाहर वाला ए को क्या अंदर वाला ए एक्सेस कर सकता है। फाइल सेव के अब देखते हैं। तो देखो, इनसाइड भी ए का वैल्यू 10 है, आउटसाइड भी ए का वैल्यू 10 है, मतलब अगर तुम लोकली कुछ डिफाइन करते हो वेरिएबल को तब तो वो एक्सेस किया जा सकता है, अगर तुम नहीं करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ग्लोबली शो कर देगा फिर। हाँ वो ग्लोबल वाला कोई यूज कर लेगा। अब मानो कि हम लोग कोई फंक्शन है, मानो यहाँ पे a इज इक्वल टू 15 के, हम चाहते हैं कि बाहर भी इस a का वैल्यू 15 हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये है एक ग्लोबल कीवर्ड, मतलब कीवर्ड है क्योंकि ये कलर चेंज करेगा। देखो, ग्लोबल का कलर चेंज हो गया। अब ए, अब हम ये बोलना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर अगर ए का वैल्यू हम चेंज करें तो वो ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाए। F5 इधर देखो, इनसाइड भी वैल्यू 5 हो गया, आउटसाइड मतलब 15 हो गया, और आउटसाइड भी हम लोग का वैल्यू 15 हो गया। समझ में आया? हाँ ओके, तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, एक क्लास और लगेगा, तुम लोग का ये बेसिक वाला खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़े, कितना टाइप का फंक्शन होता है वो फिर से पढ़े। अगर वो नहीं पढ़े होते तो आज आगे बढ़ गए होते, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी पढ़े हम लोग। फिर हम लोग पैरामीटर्स देखे, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर का चारों टाइप देखे, चारों का एग्जाम्पल देखे। फिर हम लोग वेरिएबल का टाइप देखे, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, और दोनों को यूज करके देखे और देखे कि किसका स्कोप कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक अगले क्लास में तुम लोग थोड़ा रिवाइज करके आना। कल हम लोग देखेंगे, मेरे को याद दिलाना, हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल देखेंगे कल, ठीक है, और रिकर्शन देखेंगे। फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिकर्शन, और सब लोग घर से रिकर्शन को देख के आना, थोड़ा सा कम से कम डेफिनेशन या देख के आना उसका, ठीक है। ओके, आज का क्लास यहाँ इतना पे ही रख। स्कोप रिजोल्यूशन, क्या क्या? हेलो, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं मतलब ग्लोबल वेरिएबल को कोई फंक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए। कौन सा ऑपरेटर जो सी में है, सी कौन लैंग्वेज में जो यूज करते थे, कौन सा वाला सॉरी सी प्लस प्लस में।
ऑपरेटर कौन सा, कैसा दिखता था नाम, मतलब थोड़ा बताओ। चैट बॉक्स में। ओके, रुको देखते हैं, मेरे को पता होगा तो जरूर बताएंगे। मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, ना सी में भी, मतलब सी में भी मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मतलब तुमको गूगल करना पड़ेगा ये चीज। ओके। प्लस में होता है। अच्छा, ठीक है, अगर हम देख पाएंगे तो हम देख के जरूर बताएंगे कि ऐसा कोई ऑपरेटर पाइथन में होता है या नहीं। तो आज का क्लास यहीं रहा, सब लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करके आ जाना।